हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोग डब्ल्यूएमपी के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने कास्टिंग एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मशीनिंग और डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन होता है, जैसे टर्निंग होता है, मिलिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, सॉइंग होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया वहीं पे, है ना। और उसके बाद जॉइनिंग और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अपना यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ये यूनिट 2 का पहला वीडियो है। यूनिट 2 में 3 वीडियोस आने वाले हैं। सबसे पहला वीडियो जो सीएनसी मशीनिंग का है। सेकेंड वीडियो में हम लोग लेथ मशीन के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे और उनके ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, कैसे कैसे ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीएनसी मशीनिंग को डिटेल में देखेंगे, है ना। सीएनसी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस। तो सीएनसी मशीनिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? मतलब रॉ मटेरियल को कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, है ना। तो सीएनसी मशीनिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिक्टेट्स, मतलब कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसको पहले से हम लोग प्रोग्राम कर दिए होते हैं कि कैसे कैसे टूल्स को वर्क करवाना है। डिक्टेट्स द मूवमेंट ऑफ फैक्ट्री टूल्स एंड मशीनरी, मतलब कि फैक्ट्री में जो भी टूल्स लगा, मशीनरी लगा हुआ है, वो कैसे वर्क करेगा, वो पहले से प्रोग्राम्ड होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से। उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कौन चला रहे होते हैं? तो ट्रेंड प्रोफेशनल उसको चला रहे होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे कैसे टूल्स वर्क करेगा, ठीक है। द प्रोसेस कैन बी यूज टू कंट्रोल अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीनरी, मतलब अलग अलग मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ग्राइंडर को, लेथ मशीन को, मिलिंग मशीन को, सीएनसी रूटर्स को, है ना। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए सीएनसी मशीनिंग का यूज़ किया जा सकता है ना। विथ सीएनसी मशीनिंग 3D कटिंग टूल्स कैन बी एकम्पलिश्ड इन अ सिंगल सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, मतलब बेसिकली हम लोग किसी भी चीज़ को 3D शेप देना चाहें तो उसको हम लोग सिंगल सेट ऑफ प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करवा सकते हैं। तो बेसिकली सीएनसी मशीनिंग में क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से मशीनिंग प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। मशीनिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, सॉइंग, है ना। इन सब को मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल में समझाया। प्लेलिस्ट से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ना, मशीनिंग ऑपरेशन के बारे में। उसी में इन सारे प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन करा है डिटेल में, है ना। वैसे मैं अभी बता देता हूँ मिलिंग में क्या होता है। मिलिंग में बेसिकली एक स्पिंडल या एक्सिस होता है जो रोटेट कर रहा होता है, जो कि मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक है। टर्निंग में क्या होता है? टर्निंग में बेसिकली सिलेंड्रिकल वर्कपीस को रोटेट करवाया जाता है और जो स्पिंडल या एक्सिस होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब कि सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव कर रहा होता है और वो कट रहा होता है, और जो एक्सिस होता है वो फिक्स्ड होता है। वहीं पे मिलिंग में इसका रिवर्स होता है। ड्रिलिंग में तो ड्रिल कर रहे होते हैं या होल कर रहे होते हैं। ग्राइंडिंग में क्या होता है? मटेरियल को हटा रहे होते हैं किसी भी वर्क पीस पर से, है ना। और सॉइंग में मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स में काट रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको मशीनिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इन सब ऑपरेशन को पहले हम लोग मैनुअली कर रहे होते थे, है ना। अब हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से, सीएनसी मशीन के हेल्प से करेंगे, है ना। तो यही है सीएनसी मशीनिंग। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी ट्रेंड प्रोफेशनल है वो इंस्ट्रक्शन को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेज़र कटिंग हो रहा है ना। इसका वीडियो यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, बट मैं इंसर्ट कर दूंगा एडिटिंग के वक्त पे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिलिंग हो रहा है सीएनसी मशीनिंग के हेल्प से, ठीक है। मतलब जितना भी मशीनिंग ऑपरेशन है उसको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से करवाएंगे तो हो सकता है कई बार कुछ एडवांटेजेस होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकता है प्रोसेस का, है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है सीएनसी मशीनिंग का, ठीक है। सबसे पहली बात कि प्रिसीजन, मतलब कि बहुत प्रिसाइज शेप में हमारा वर्क हो जाता है, ठीक है।
देन फिर है मोर कैपेबिलिटी। एक बार आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो जितना भी आपको काम करवाना है, बस आपके पास मटेरियल, रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो वर्क करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है। हाई प्रोडक्शन एंड स्केबिलिटी, सेम ही चीज़ है, मतलब लार्जर स्केल पे हम लोग वर्क करवा सकते हैं। टाइम इफिशिएंट, है ना। लेबर के केस में क्या होता है, लेबर जनरली डे में वर्क करते हैं, है ना, लेकिन मशीन की हेल्प से हम लोग डे नाइट मतलब कभी भी काम करवा सकते हैं और कम से कम टाइम में भी हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आता है वो अच्छे शेप में होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब अलग अलग चीज़ों का मशीनिंग हम लोग करवा सकते हैं, है ना। डिसएडवांटेजेस में क्या है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव प्रोसेस, है ना, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस पड़ जाता है क्योंकि मशीन को सेटअप करने में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग जाता है। नेक्स्ट है साइज रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत साइज का तो रेस्ट्रिक्शन लग ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद है मटेरियल वेस्ट, मतलब जो भी मटेरियल कटेंगे, बेसिकली जो भी मशीनिंग है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब मटेरियल कट फट रहे होते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं, रॉ मटेरियल में से कुछ पार्ट को काट के हटाया जाता है, तो इसीलिए ये मटेरियल का वेस्ट हुआ कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन एरर्स, अगर सही से हैंडल नहीं किया गया सॉफ्टवेयर को तो हो सकता है कि एरर आ सकता है और जिसकी वजह से सारा मटेरियल वेस्टेज हो सकता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑपरेटर रिक्वायर्ड, सीएनसी मशीन को कोई भी बंदा नहीं चला सकता है, कोई एक ट्रेंड पर्सन ही उसको चला सकते हैं, है ना। तो ये थे डिसएडवांटेजेस और यहाँ था अपना एडवांटेजेस सीएनसी मशीनिंग का। तो उम्मीद है कि सीएनसी मशीनिंग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेथ मशीन के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, कैसे कैसे लेथ मशीन वर्क करता है, और एक छोटे से एनिमेशन की हेल्प से भी देखेंगे कैसे कैसे लेथ मशीन में ऑपरेशन होता है। ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। ये आपके वाइवा में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर।